मदन कौशिक जी के राजनीति में हस्तक्षेप रहते हुए या विधायक रहते हुए ऐसी कोई पॉसिबिलिटी लगती है कि आपका नंबर आएगा? ऐसा नहीं है कि केवल एक ही मोर्चे पर पार्टी काम देती है। पार्टी के हम संगठन में काम करते हैं, अनेक और ऐसे आयाम है जहां पार्टी हमको जिम्मेदारी देती है। हरिद्वार की अपनी आबादी 1, सवा 1.5 लाख 2 लाख है, लेकिन इस शहर की जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जब कभी बड़ा मेला होता है आपने देखा होगा 50 लाख आदमी आते हैं, तो एक अच्छी योजना रचना बनाने की आवश्यकता है। विधायक जी को नहीं देखना चाहिए या विधायक जी नहीं करवा सकते थे? निगम के हाथ में ये सारी चीज़ तो आती नहीं है। मेयर पति रहे अशोक शर्मा किस प्रकार से कपड़े उतार करके कभी नाले में जाना, नाली में जाना, झाड़ू लेना, ये एक जनप्रतिनिधि के काम नहीं है। कॉरिडोर की वजह से कांग्रेस के पास एक बहुत बढ़िया मुद्दा है जिससे कि आप व्यापारियों का नुकसान करने जा रहे हैं। कॉरिडोर को लेकर के दिक्कत हरिद्वार के व्यापारियों को नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत है। वो लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती है कॉरिडोर के नाम पर, लेकिन वो उन्हें नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं हरिद्वार नगर निगम की। हरिद्वार नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने किरण जैसल जी को टिकट दिया और मैं समझता हूं कि टिकट को लेकर के इसके बाद सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। कोई बागी आया नहीं, कांग्रेस में अलग से बगावत थी, उसको मनाने की कोशिश की गई। जो माना मान गया, जो नहीं माना वो अपना काम कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं विकास तिवारी जी से। चुनाव को लेकर के अगर हम बात करें, चूँकि यहाँ पर पिछले बार बीजेपी हार गई थी और वो भी हम समझते हैं कि मदन कौशिक जी के ही सानिध्य में था सारा मामला। इस बार की क्या पोजीशन लग रही है आपको? देखिए अखिलेश जी, मुझे लगता है पिछली बार जो हमसे कुछ कमियां रही, निश्चित रूप से उनसे कुछ ना कुछ सीख लेते हुए जो ये चुनाव है इसमें हम आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से और एक तरीके से मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत आगे हैं। अच्छा, देखिए, आपकी अगर हम बात करें तो टिकट के दौड़ में, ये दौड़ का मतलब ये था कि आपकी तैयारी थी। 15 वर्षों से लगातार आप जो है यही काम कर रहे हैं भाई, अब चुनाव लड़वा रहे हैं। लड़ने की इच्छा आपकी भी थी, वो इच्छा कब पूरी होगी, कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखिए, अब ये सवाल अखिलेश जी भविष्य के गर्भ में है। चूँकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं पार्टी का बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। निश्चित रूप से जब एक दावेदारी होती है या आवेदन किया जाता है वहाँ किया जाता है, लेकिन उसके बाद जब पार्टी कुछ तय करती है तो उस पर बिल्कुल एक पार्टी का आदेश सरमाथे होता है। और यही चीज़ यहाँ पर भी है कि जब पार्टी ने कहा, सीट का चूंकि आरक्षण था, सामान्य सीट थी, तो हम लोग भी दावेदार थे, हमने पार्टी के आगे अपना विषय रखा। लेकिन जब सीट आरक्षित हुई और उस श्रेणी में जो लोग थे, पार्टी ने जिसको टिकट दिया, हम लोग उसके साथ तन मन धन से हैं। पार्टी का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो जो कब तक आप इंतजार करेंगे कि हाँ मेरा टिकट होगा तब मैं चुनाव लड़ूंगा, या आखिर वो कब तक? एक निश्चय तो करना पड़ेगा ना कि भाई इस समय तो मुझे आकर के चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, भले ही पार्टी टिकट दे ना दे। टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय लड़ लेंगे। नहीं, देखिए क्या है कि हम लोग एक आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो हमारी अपनी कोई बहुत ज़्यादा योजना नहीं होती। जब पार्टी ने जिस भी मिशन पर लगाया, पार्टी ने मंडल का अध्यक्ष बनाया, जिले का लगातार 2 बार महामंत्री रहा बड़े जिले में, अभी उपाध्यक्ष हूँ, अभी कैंडिडेट का चीफ इलेक्शन एजेंट हूँ, तो निश्चित रूप से एक सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव जो करके एक जिम्मेदारी जब हमको देता है तो। और दूसरी बात क्या है कि आज अगर विकास तिवारी को इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी से हटा करके देखें तो हम क्या हैं, लेकिन हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व इस पार्टी से, इस विचार से। तो निश्चित रूप से जब पार्टी का आदेश होगा तो उस मोर्चे पर खरा उतरेंगे। फिर भी जब भी कोई ऐसा अवसर भविष्य में भी आएगा तो निश्चित रूप से अपना विषय पार्टी के भी समक्ष रखेंगे, जोरदार तरीके से रखेंगे, अपनी दावेदारी भी करेंगे। अच्छा, मदन कौशिक जी के राजनीति में हस्तक्षेप रहते हुए या विधायक रहते हुए ऐसी कोई पॉसिबिलिटी लगती है कि आपका नंबर आएगा? देखिए, राजनीति में अखिलेश जी सब कुछ संभव है। वो हमारे अध्यक्ष रहे हैं, वो हमारे कैबिनेट मंत्री रहे, इस प्रदेश के बड़े नेता हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में, उनकी छाया में ही हम लोग पल करके बढ़े हुए हैं। चूँकि इसी नगर से वो विधायक हैं, तो ये कहना, चूँकि वो मेहनत कर रहे हैं, वो सक्रिय हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से उनकी एक स्वीकार्यता है। तो उनसे भी आज भी हम बहुत कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही मोर्चे पर पार्टी काम देती है। पार्टी के हम संगठन में काम करते हैं, अनेक और ऐसे आयाम है जहां पार्टी हमको जिम्मेदारी देती है। तो सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग काम है, और उन कामों में पार्टी जहां हमको फिट देखती है वहां हम काम करते हैं। अच्छा, बीजेपी का कोई एजेंडा यहाँ पर है? एजेंडा मतलब कि हाँ हम जीत जाएंगे तो हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। और मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, चूंकि विधायक आपके लगातार यहीं से हैं, तो ऐसा कौन सा विषय है जिस विषय को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, पिछली बार हम लोग थोड़े से वोटों से रह गए, मन में एक टीस है अखिलेश जी, और वो टीस इसलिए भी है चूँकि विधायक हमारा है, सांसद हमारा है, और बोर्ड भी हमारा था, लेकिन मेयर हमारी नहीं थी। तो इस कारण से जो काम
होने थे उन कामों में कुछ अड़चने आई। और आपने देखा होगा कि पहले के जो हमारे मेयर पति रहे अशोक शर्मा जी, किस प्रकार से कपड़े उतार करके कभी नाले में जाना, नाली में जाना, झाड़ू लेना, ये एक जनप्रतिनिधि के काम नहीं होते। तो हमको लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बोर्ड हमारा बनने जा रहा है, मेयर हमारी बड़े अंतर के साथ जीत करके आ रही है, और जो काम निगम के पार्ट पे अधूरे थे इस शहर में, उन कामों को जरूर पूरा किया जाएगा। चाहे वो हरिद्वार की स्वच्छता को लेकर हो, चाहे हरिद्वार शहर में अच्छी पार्किंग्स की व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो हरिद्वार में जो गंगा घाट है उनकी सफाई को लेकर हो, स्ट्रीट लाइट या और ऐसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। चूंकि देखिए, आप हरिद्वार की अपनी आबादी 1, सवा 1.5 लाख 2 लाख है, लेकिन इस शहर की जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जब कभी बड़ा मेला होता है आपने देखा होगा 50 लाख आदमी आते हैं। तो एक अच्छी योजना रचना बनाने की आवश्यकता है, जिसको लेकर के हमारी जो पार्षद है किरण जी, वो 10 साल से लगातार बोर्ड में पार्षद हैं निगम में, तो उनका भी एक अच्छा अनुभव है। और हम सब लोग मिलकर के माननीय विधायक मदन कौशिक जी, आदेश चौहान जी की जोड़ी उनको चुनाव लड़ा रही है, हमारी पार्टी उनको चुनाव लड़ा रही है। तो जो मन में टीस थी, उस टीस को भी पूरा किया जाएगा। और जो काम कांग्रेस की मेयर नहीं कर पाई, कांग्रेस नहीं कर पाई, उन कामों को निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। जैसे आपने कहा कि पार्किंग की व्यवस्था हो या बहुत सारी व्यवस्थाएं, भाई 50 लाख अगर पॉपुलेशन फ्लो हो जाता है, फ्लोट करता है यहाँ पर आकर के कई सिचुएशंस में, तो ऐसे कंडीशंस में ये सारी व्यवस्थाएं क्या विधायक जी को नहीं देखना चाहिए, या विधायक जी नहीं करवा सकते थे? निगम के हाथ में ये सारी चीज़ तो आती नहीं है। देखिए अखिलेश जी, मैं ये बताऊं कि विधायक जी 2002 से यहाँ विधायक हैं, और 2002 का हरिद्वार, 2025 का हरिद्वार, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब यहाँ सीवर नहीं थी, यहाँ पीने के पानी के लिए आंदोलन होते देखे हैं, मुकदमे दर्ज होते थे बिजली और पानी के लिए, लेकिन आज बिजली और पानी की 100% उपलब्धता है। सीवर जो थोड़ी सी रह गई थी, 7% सीवर, उस पर काम चालू है। तो 100% सीवर, पानी, बिजली, इसके अलावा आप देखिए इन बड़े कामों में मैं रिंग रोड की बात करूं, अंडरग्राउंड बिजली की बात करूं, घर घर गैस की बात करूं, मेडिकल कॉलेज की बात करूं, इसके अलावा डिग्री कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, अनेक। मैंने कहा ना कि 10 साल इसमें कांग्रेस भी रही है, लेकिन माननीय विधायक जी चूंकि 10 साल हमारी सरकार रही और तीसरा टेन्योर हमारा है, तो उसमें अनेक इतने काम हुए जितने काम कांग्रेस 50 साल में नहीं करा पाई, वो काम हमने इन 10 सालों में किए हैं। और यही कारण है कि जनता लगातार हमारे प्रत्याशी मदन कौशिक जी को या आदेश जी को लगातार जिताती है। जी बिल्कुल लगातार जिता रही है। सवाल ये कि जो कॉरिडोर आप बना रहे हैं, ये कॉरिडोर की वजह से कांग्रेस के पास एक बहुत बढ़िया मुद्दा है, जिससे कि आप व्यापारियों का नुकसान करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल इस तर्क से सहमत हूँ। चूंकि क्या है कि कॉरिडोर को लेकर के दिक्कत हरिद्वार के व्यापारियों को नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत है। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने बयान भी जारी किया, देहरादून से सरकार का बयान आया कि कॉरिडोर को लेकर के 1 इंच भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। यही बयान माननीय विधायक जी ने भी दिया। और देहरादून में एक हाई पावर कमेटी की जो कॉरिडोर का सर्वे कर रही है कंपनी, उस कंपनी के जो अधिकारी थे उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी और लगभग मुझे लगता है कि हमारे आसपास के सभी विधायक थे, उस मीटिंग में स्पष्ट रूप से तय हुआ है कि 1 इंच भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। और हरिद्वार का जो अपना हेरिटेज स्वरूप है, जो आध्यात्मिक स्वरूप है, वो बना रहेगा, पौराणिक स्वरूप बना रहेगा। इसके अलावा जो कॉरिडोर का विषय है, वो माननीय विधायक जी ने स्पष्ट कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है कि वो गंगा पार लेकर के जाए, उस पार बहुत जगह है। तो अभी आप ये बताइए कि अभी जिस विषय को लेकर के अभी सर्वे प्रक्रिया चल रही है, उस पर कांग्रेस के लोगों का पिछले 4 महीने से हो हल्ला करना केवल इसलिए कि आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती है कॉरिडोर के नाम पर, लेकिन वो होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी चीजें डेवलप करना बिना तोड़फोड़ के संभव है? नहीं, उस पर हमने एक चीज कही, हमने कहा अतिक्रमण, जो भी एक अतिक्रमण है, अतिक्रमण यहाँ से हटना चाहिए। लेकिन हम भी सहमत है कि किसी की भी जो मान लिया 50 साल से कोई दुकानदार है, तो अगर उसकी दुकान में तोड़फोड़ होती है, ये अच्छा नहीं है। इस बात को लेकर माननीय विधायक मदन कौशिक जी, हमारे विधायक आदेश चौहान जी, हमारे सांसद त्रिवेंद्र जी, सब इस पर एक मत से सहमत है कि बिना तोड़फोड़ किए हरिद्वार का एक प्राचीन स्वरूप बनाए रखते हुए हमें वो चीज़ें करनी है। तो चलिए देखते हैं। अब नगर निगम के चुनाव तो साफ तौर पर अब समझ में आने लगे हैं, और जैसा भी नतीजा होगा, नतीजे से पहले भी जो नतीजा होगा वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ में जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो जो कॉरिडोर को लेकर के बोल रहे हैं, उनकी बात से आप कितना सहमत हैं, और विकास तिवारी जी ने जो बात कही है उस बात को लेकर कितना सहमत हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। बहुत सारे विषय को लेकर के दोस्तों हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।